एक्सरसाइज 4.1 इवेल्युएट करना है, मतलब मान ज्ञात करना है। चैप्टर क्या है? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखना कितने भाई, सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। चैप्टर 4 ये क्या है हमारा? सारणिक। सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट। एक है हमारे पास चैप्टर 3, सेम चैप्टर है भाई, दोनों दोनों सेम चैप्टर है, कुछ चीजें हैं यहाँ पर। चैप्टर 3 है आव्यूह। चैप्टर 3 आव्यूह है, तो आव्यूह को कैसे याद रखेंगे हम? उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा आव्यूह में। और डिटर्मिनेंट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, मॉड्यूल होगा। इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ये डेल ए या ए। ठीक है, मॉड ऑफ ए। जब इसका मान ज्ञात करना रहेगा तो डेल बोलेंगे, इसका मान ज्ञात करना रहेगा तो उसको हम डेल बोलेंगे। और आव्यूह में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा, वर्ग वर्ग यहां पर स्क्वायर मतलब वर्ग हमारा बड़ा कोष्टक रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। और इसके अंदर अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में होगा या कॉलम में होगा। चाहे तो वो रो हो सकती है R1, आपकी मर्जी R2, और अगर R3 में करना है तो हो सकता है। इसमें करना है तो C1 C2 C3 किसी एक रो या एक कॉलम में उसका मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर हम किसकी बात करें? आव्यूह की बात करें, तो आव्यूह में अगर हम मल्टीप्लाई करते, मैट्रिक में मल्टीप्लाई करते, तो सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होगा, अगर हमको किसी एक नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी। इतना अंतर है इसके अंदर। ये हमेशा वर्ग आव्यूह होती है, ये वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह का फॉर्म होगा, मतलब वर्ग आव्यूह होगा मतलब 2x2 का मैट्रिक, 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा, 3x3 की इसकी कोटि होगी, 4x4 की इसकी कोटि होगी। मगर ये नहीं होता, इसका ऑर्डर और ये चेंज हो सकता है। आव्यूह में ऑर्डर या कोटि जो होगी इसमें चेंज हो सकती है, इसमें तो सेम होगा। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। मैंने इसकी बेसिक चीजें बताई थी और इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास, बेसिक इसका इंपॉर्टेंट ये है, और इसके आगे इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको देखना तुम लोगों ने। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में क्या दिया है? एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। में पढ़ना क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ना क्या लिखा है? सारणिकों का मान ज्ञात करना है। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। इवेल्युएट, यहां पर एक सारणिक दिया हुआ है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन मॉड्यूल ऑफ ए। कितना देकर रखा हुआ है? 2, 5, माइनस का 5, 4 और -1। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? ये मॉड्यूल ऑफ ए इक्वल या डेल इक्वल, इसको एक्सपेंड करो। ये हुआ R1, ये हुआ R2, ये हुआ C1 और ये हुआ C2। तो आपको अगर एक्सपेंड करना है तो आप रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष, उसको क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड मतलब प्रसार करना होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हिंदी में होगा R1 के सापेक्ष प्रसार। मैं बोल रहा हूं कि आप R1 R2 R3 जो भी हो किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, सारे में आंसर सेम आएगा। लेकिन यहां पर हम छोटा सा क्वेश्चन है, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। देखो प्रसार करने के लिए क्या करोगे? ये R1 बोला है तो पहले साइन आएगा प्लस का, फिर आएगा माइनस का, ये साइन याद रखना। तो पहले लिया हमने +2, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, क्या बचा? -1। फिर यहां पर लिया -4 इंटू ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो, -5, 2 1 जा -2, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, कितना बचा यहाँ पर? प्लस का 18। ये हमारा आंसर। कोई डाउट? ठीक, आंसर कितना है? 18। यहां पर एक्सपेंड किया R1 के अलोंग, मैं एक्सपेंड करके बताता हूं R2 के अलोंग, तो भी आंसर कितना आएगा हमारा? 18, 18 आएगा। देखो फिर से इसी को 2 बार सॉल्व नहीं करना है, एक ही बार करना है, बट मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कहीं से भी जब एक्सपेंड करने की बात आएगी, क्योंकि आगे कुछ बड़े क्वेश्चन में एक्सपेंड ही करना है। ठीक है, R2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये -5 प्लस माइनस प्लस, यहां पर क्या जाएगा? साइन, पहले का आएगा लिखना पहले में प्लस, फिर क्या जाएगा? फिर नीचे आओगे तो क्या साइन, याद रखना ये माइनस लेना पड़ेगा। ये हुआ हमारा माइनस, और -5 इंटू ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बचा? 4। तो यहां पर मल्टीप्लाई 4, बीच में
अभी माइनस के बाद क्या जाएगा प्लस, तो ये वाला यहाँ पर लिखो प्लस, ये वाला माइनस लिख दिया था, यहाँ पर क्या जाएगा -1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बचा 2, माइनस माइनस प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 5 के 20, प्लस माइनस माइनस 2 कम 2, 20 में से 2 गया, कितना आया, कोई डाउट? एक्सपेंडिंग अगर आपको प्रसार करना है तो R1 R2 C1 C2, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी हो जाएगा, ठीक है, एक रो या एक कॉलम से। क्लियर? चलो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा इतना ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, यहां पर फिर से हमको डिटर्मिनेंट को इसका मान ज्ञात करना है, इसका प्रसार करना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा, कोई डाउट है क्या इसमें? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, अब R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो ये हुआ हमारा प्लस, ये हुआ माइनस, ठीक है, मॉड ऑफ ए इक्वल प्लस कॉस थीटा लिया, इसका कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बचा, इनटू कॉस थीटा, यहां पर देखो माइनस, ये वाला माइनस, फिर माइनस साइन थीटा लेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, इनटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बचा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद आई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 1, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां पर दिया हुआ है x माइनस 1, यहां पर दिया हुआ है x प्लस 1 और यहां पर देकर रखा हुआ है x प्लस 1, इसमें कोई डाउट है क्या? यहां जगह नहीं रहेगी तो यहां करेंगे, ठीक। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के सापेक्ष प्रसार, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के सापेक्ष प्रसार, मान ज्ञात करना है मतलब प्रसार करना है, ठीक है, प्रसार करना सीख जाओ, आगे की जो एक्सरसाइजेस है जिसमें क्वेश्चन आएंगे वहां और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रसार कैसे करना है, क्यों करना है। चलो ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा, तो प्लस मॉड ऑफ ए इक्वल प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, ये कॉलम ये रो छोड़ दिए, क्या बचा, एक्स प्लस 1, क्लियर? यहां पर माइनस एक्स माइनस 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा, एक्स प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पता हो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता हो तो मल्टीप्लाई कर लो। पता होना नहीं होने का मतलब क्या है, देखो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का मल्टीप्लाई सब में, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, एक्स का एक्स में एक्स क्यूब, एक्स का माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक, कौन कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, तो यहां पर हम इन दोनों के मल्टीप्लाई की जगह पर यहां से चीजें उठा लेना जरूरत पड़ी तो, नहीं तो यहां पर हम क्या लिख सकते, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक, यहां पर क्या माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी है ना, अभी लिख लो फिर मैं आइडेंटिटी बताता हूं इसको, यहां से मतलब यहां से आप ये लिख सकते हो साइड में मल्टीप्लाई करके, आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो यहां पर हो जाएगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख रहा हूं, अब माइनस है चूंकि तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, आया आंसर, लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझना भाई, दिया क्या है, ए इक्वल
1242 1242 आव्यू दिया हुआ है, 1242 आव्यू दिया हुआ है और लेकर क्या आना है, 1242 आव्यू देकर रखा हुआ है और लेकर आना है हमको मैट्रिक, ये सॉरी डिटर्मिनेंट 2a इक्वल 4 डिटर्मिनेंट a। समझना, एलएचएस इक्वल आरएचएस प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से चेक करना। 2 और अंदर दिया हुआ है a और बाहर साइन लगा हुआ है डिटर्मिनेंट का, सारणिक का, बराबर बाहर दिया हुआ है 4 और अंदर ये है डिटर्मिनेंट में a। क्लियर? अब देखो एलएचएस लो, 2a और ये, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन, यहां पर लिखा 2 और a क्या है हमारे पास, आव्यू, ए आव्यू है 1242। तो हमको पता है आव्यू में क्या होता है, अगर किसी एक से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ओ सॉरी 2 दूनी 4। अब हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहां पर लिख लो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हिंदी में R1 के सापेक्ष प्रसार। कोई डाउट है क्या? अब प्रसार करना है तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो यहां से लो +2, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा, इंटू 4। ठीक, इसको ए नहीं बोलेंगे, इसको डेल बोलो। यहां पर -4, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा, इंटू 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -24। ये आया एलएचएस। आरएचएस देखो, आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस दिया है 4 और डिटर्मिनेंट ए। तो पहले क्या करो, इस डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लो। क्या हुआ आदित्य, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है हमारे पास 1242, 1242। कोई डाउट? एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यहाँ लिखना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष प्रसार। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये हुआ प्लस, ये हुआ -1 ब्रैकेट में, या ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, 2/2 का मैट्रिक तो ये कॉलम ये रो हट गया, 2 माइनस ये वाला 2, ये वाला इनटू ये कॉलम ये रो, क्या बच गया 4। सॉल्व कर लो, 2 1 2, -4 दूनी 8 और -8 और -2 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? कोई डाउट? ये हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया है, खाली इतना सॉल्व हुआ है। अब 4 इसको सॉल्व करो, कितना लाया है, 4 इंटू ये डिटर्मिनेंट एक को अलग सॉल्व करके -6 लाया, 6 चौक -24। ठीक, यहां पर भी कितना आया, क्या बोलो, एलएचएस बराबर आरएचएस। कोई डाउट? ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान देना कहां पर मैट्रिक दिया हुआ है, कहां पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कहां आव्यू दिया है, कहां सारणिक दिया है, क्योंकि चैप्टर में मिक्स है, क्वेश्चन आव्यू के भी है इसमें। तो आव्यू जहां स्क्वायर ब्रैकेट बना रहेगा, बड़ा कोष्टक बना रहेगा, वो आव्यू, और जहां खाली 2 मॉड्यूल बने रहेंगे, मॉड्यूल बना रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा मापांक, जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, सारणिक, डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 4 समझना, क्वेश्चन नंबर 4, ये बताओ बुक में से और अच्छे से देख के बताओ, मेरे पास शायद कोष्टक बना हुआ है, तुम्हारे पास बुक में ए क्या दिया, मैट्रिक दिया है या डिटर्मिनेंट दिया है? मैट्रिक दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, बड़ा कोष्टक बना है, मतलब वो हमारा मैट्रिक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक दिया हुआ है ए इक्वल 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। प्रूफ क्या करना है, सो दैट 3a इक्वल 27a। सेम क्वेश्चन है, बस यहां देखो, यहां पर 3 और a अंदर है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन 27, और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। तो पहले हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस दिया हुआ है 3a, इसका डिटर्मिनेंट। तो यहां पर हम बड़ा डिटर्मिनेंट बना लो, ऐसा यहां 3 लिखो, यहां अंदर जो है मैट्रिक लिख दो, आव्यू लिख दो, 1 0 1 1 0 1
012 004, कोई डाउट? ठीक है, अब देखो हमको क्या मालूम है कि अगर किसी आव्यू है और आव्यू के बाहर कुछ लिखा हुआ है तो उसमें सब में मल्टीप्लाई होगा। 3 0 3 0 3 6 और 0 0 3 चौक 12। एक्सपेंड कर दो। अब एक्सपेंड करने का सही तरीका ये देखो, नीचे वाला R3 देखो, 2 एलिमेंट 0, C1 देखो 2 एलिमेंट 0, तो एक्सपेंड किसके अलोंग कर दो? एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। लिखना नहीं है, जस्ट देखना है, प्लस माइनस प्लस। एक्सपेंड करो तो ये आ जाएगा एक्सपेंड करने पर +3। ये कॉलम ये रो छोड़ो, और अच्छे से करना है तो और अच्छे से करो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 12 3 6 0, 3 6 0 12, ठीक है, 3 6 0 12, -0, ये -0, ये वाला ये रो छोड़ दो इसकी, ये वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? 0 3 0 12, 0 3 0 12, कोई डाउट? लास्ट में क्या बचा? +12, सॉरी +0, ये वाली इसकी रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 0 3 3 6, 0 3 3 6, ठीक, मिला लेना, 0 3 3 6। अब देखो 3 ब्रैकेट में 12 3 36, -6 और 0 का गुणा करोगे 0, और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सबका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, और इसका सब में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो क्या जाएगा हमारे पास? 3 × 36 36, 3 छंग 18 के 8 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, कितना आया? 108। कोई डाउट है क्या इसमें? अब दूसरा वाला जो RHS है हमारा, उसको देखो। RHS में क्या देकर रखा हुआ है? RHS में देकर रखा हुआ है 27 और फिर डिटर्मिनेंट ए देकर रखा हुआ है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको लो RHS 27 और मॉड्यूल ऑफ ए। तो सबसे पहले मॉड्यूल ऑफ ए को सॉल्व कर लो। पढ़ते नहीं मॉड्यूल ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लो भाई, 101 101 012 और 004। क्या समझ आया कि C1 है? मैं बोल रहा हूँ कि जब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, सबसे कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 C3 जहां कंफर्टेबल लगे। लेकिन देखो जिस भी रो या कॉलम के पास, ये रो हुई फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम हुआ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब यहां पर इसके पास ज्यादा एलिमेंट 0 है तो इससे कर लो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग सेम C1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करना है, शॉर्टकट में अगर निपटाना है तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा प्लस, इसी से कर लो, बाकी सबको छोड़ दो क्योंकि सारे क्या है वैसे भी। तो 1 × ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 4 एकम 4, -2 0। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। लिख लो, +-0, ये कॉलम ये वाली रो, 4 शून्यम शून्य, -0 और 1 का गुणा करेंगे 0, +0 आएगा। ये कॉलम सॉरी ये रो ये कॉलम, 2 शून्यम शून्य, 1 एकम 1, सब 0, ये 0 खाली, कितना बचेगा? 4, ठीक है। बट हमारे पास चाहिए क्या? 27 और ए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल 27 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला? ये डिटर्मिनेंट ए निकाला ना हमने इधर अलग से, 4, मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 के 8 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2, क्या आ जाएगा? LHS इज इक्वल्स टू, समझ आया क्या?